प्लस वन इंटू एन प्लस टू एंड सो ऑन अगर हम करते हैं तो एन प्लस एन डिवाइड बाई एन टू दी पावर है ना, एन टू दी पावर एन किया तो आप इसे ब्रेक कर लें एन 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 एंड सो वन बाई एन। ये समझ आया बच्चों, एन टू दी पावर एन कैसे जाएगा, जैसे वन अपॉन टू होता है तो अंदर स्क्वायरिंग में जाती वैल्यू, ऐसे ही एन टू दी पावर एन जाएगा और सबको मैंने एन 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 में ब्रेक कर लिया। अब इस एन को ना हर एक फैक्टर में मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो आपको पता है एन प्लस वन अपॉन एन ये किया तो वैल्यू मिल जाएगी आपको कुछ इस तरह से, वन प्लस वन बाई एन। सेकेंड नहीं है ऐसे, ओके एक स्टेप और बढ़ाता हूँ, देखें क्या इस वैल्यूज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बताना मुझे, एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू एंड सो ऑन। इस एन को भी मैं अंदर लेके आ रहा हूँ तो मैंने लिख दिया इसको एन टू द पावर एन और होल टू द पावर वन बाय एन, राइट। इस तरह इसको लिख सकते हैं क्या, दिस इज द एन प्लस एन। आपको पता है इस एन से एन कैंसल आउट हो जाएगा। अब एन टू द पावर एन है, जैसे टू टू द पावर टू है तो टू इंटू टू होगा, एन टू द पावर एन है, इट मीन्स एन मल्टीप्लाई एन टाइम्स ऑफ एन मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, और हर एक एन को मैं सेपरेटली डिवाइड करता हूँ, जैसे एक एन इसके साथ में कर लिया, एक एन इसके साथ में कर लिया, और हर एक एन को डिवाइड में कर रहा हूँ सेपरेटली। तो वन प्लस वन बाई एन, वन प्लस टू बाई एन, वन प्लस थ्री बाई एन एंड सो ऑन करते करते आपको पता चल जाएगा वन प्लस एन बाई एन, या आर बाई एन, आर टर्म के लिए लेंगे तो आर बाई एन। तो अब आपको जनरल टर्म मिल गई। देखो आर की वैल्यूज प्रोडक्ट में गिवन है, देखो यहाँ पर आर इज इक्वल टू वन टू है ना, प्रोडक्ट को मैं पाई से नोट करता हूँ, और वन प्लस आर बाई एन टू द पावर वन बाई एन। ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं बच्चों, जब भी प्रोडक्ट की सीरीज है उसको मुझे समेशन में चेंज करना है तो आप उसका क्या लेंगे, लॉगरिथम लेंगे। तो लेट दिस इज द वैल्यू ऑफ बाय, इसको आपको बाय लेट कर लें और मैं लॉगरिथम ले लेता हूँ। तो जो प्रोडक्ट में सीरीज है वो क्या समेशन में चेंज हो जाएंगे, तो एल एन बाई इज इक्वल टू दिस इज द वन अपॉन एन, एंड प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा समेशन में सिग्मा ऑफ आर फ्रॉम वन टू दी आर इज इक्वल टू एन, right, and this will become ln 1 plus r by n। अब प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो गई, आपको पता चल गया ln बाई वन अपॉन एन समेशन ऑफ r टू द r बाई एन, ऐसा कुछ मिल गया। तो अब सिंप्लीफाई कर ले, ln बाई इज इक्वल टू वन अपॉन एन को dx बना देंगे, r बाई एन को x बना देता हूँ, और लिमिट चेंज कर देंगे उसकी करस्पॉन्डिंग, तो हो जाएगा 0 to 1 ln ऑफ 1 प्लस एक्स, राइट। बस अब तो इसका इंटीग्रेशन करना है, ln ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर लें आप, और इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, यस। इसको टी लेट कर लें, एल एन टी का इंटीग्रेशन टी, तो वन प्लस एक्स इंटू एल एन वन प्लस एक्स माइनस ऑफ वन, लिमिट पुट कर देंगे आप यहाँ से 0 to 1, तो वैल्यू कुछ ऐसे मिल जाएगी आपको, टू इंटू एल एन टू, यस माइनस ऑफ टू, माइनस ऑफ इसी तरह माइनस वन माइनस वन प्लस हो गया, ओके। तो टू इंटू एल एन टू माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस ऑफ वन, इसको लिख सकते हैं आप एल एन ऑफ फोर माइनस, इस वन को भी चेंज कर देता हूँ, एल एन ऑफ ई टू दी बेस ई, तो वैल्यू बन गई एल एन ऑफ फोर बाई ई, राइट। इन दी एल एच एस एल एन बाई है, एल एन से एल एन कैंसिल आउट करेंगे, आपको बाई की वैल्यू फाइंड करनी थी बच्चों यहाँ से, तो बाई की वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, फोर अपॉन ई, दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। तो मेन जो फैक्टर आपको देखना था, इसमें ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको प्रोडक्ट की सीरीज को समेशन में कैसे चेंज करें, हाउ टू चेंज प्रोडक्ट इन दी समेशन। समझ आए सारे स्टेप्स, यस नो कुछ कमेंट करें आप। ओके ओके, आई थिंक नोट करने की नीड नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आज टाइम वैसे लेट हो गया हम लोग को, बाकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ,
तो मेन स्टेप है वो नोट कर लिया, बस आप पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक कि ये हमने कैसे चेंज किया है। ठीक है, मैं बाकी बच्चों से पूछना चाहूंगा, अग्रे, मीशा, राणा, ये क्या इक्वेशन कर लिया था आपने पहले, क्या सॉल्व कर चुके थे आप? ओके, कोई बात नहीं। नो तो इसका मतलब डाउट आप बताया करें, डाउट नहीं बताएंगे तो मैं यहाँ पर कैसे शेयर कर पाऊंगा डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये शीट में कराया था। यस, इसका जनरल टर्म बनाए आप, जनरल टर्म कैसे बनाएंगे देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जनरल टर्म बनाते हैं। आप प्रोडक्ट की सीरीज की मतलब पाई यूज करेंगे, पाई फ्रॉम आर इज इक्वल टू 1 टू आर इज इक्वल टू, मुझे एन तक दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज द 1 प्लस आर स्क्वायर को फर्स्ट के लिए 1 यूज करें, सेकंड के लिए 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, राइट, और होल टू द पावर 2 आर बाई एन स्क्वायर। यस, ऐसा ही बनाया जिन्होंने बनाई जनरल टर्म, राइट है। अब इसके बाद है ना, इसके बाद आप इसे देखें कि कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये वैल्यू अगर बाई लेता हूँ मैं, तो एल एन बाई की वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी, 2 आर अपॉन एन स्क्वायर समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 टू एन एंड एल एन ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, राइट, कुछ ऐसे चेंज हो जाएगी। आपको सिमिलर एक्टिविटी पता है, 1 अपॉन आर बाई एन को एक्स डिनोट कर देंगे, 1 बाई एन को हम डी एक्स डिनोट कर देंगे, राइट। तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए। और समेशन की बात करें तो लिमिट भी चेंज कर दें, इसका लिमिट 0 टू 1, ये देखो क्या हो जाएगा, 2 आर बाई एन, 2 आर बाई एन मतलब 2 एक्स इंटू एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ से क्या करना है। यस, इसको मैं टी लेट करूंगा, ये डी टी बन जाएगा, तो लिमिट भी चेंज कर दे इसके करस्पॉन्डिंग चाहे तो आप, टी लेट किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट करता हूँ, 0 पुट किया तो 1 मिल गया, और 2 और 1 पुट करूंगा तो 2 मिल जाएगा, एल एन ऑफ टी इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन आप कर ही सकते हैं। नहीं, हाईलाइट लगाने की जरूरत नहीं है, ये टी और डी टी बन गया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इंटीग्रेशन कितना मिलेगा इसका, टी इंटू एल एन ऑफ टी माइनस 1। अच्छा, सेम ही आंसर मिल सकता है, 2 और 1 पुट करना है आप। यस, आंसर भी सेम ही मिल रहा है, यस बिल्कुल सही है, y इज इक्वल टू 4/8। राइट, समझ आया बच्चों। ओके, आज ओम नहीं आया, ये फालतू की बात है ना, फालतू की बातें डिस्कशन मत करें यहाँ पर। कितनी याद आ रही है तो उसको कॉल करके पूछो, आई मिस यू टू। ओके, नेक्स्ट। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n cn ऑल टू द पावर 1 बाय n। किस किस बच्चे ने सॉल्व कर लिया था ये? यस, डाउट है तो रेज योर हैंड, अदरवाइज आगे चलूँ मैं। डाउट, पहले डिस्कस। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2n cn आना चाहिए मुझे। 2n cn को क्या करता हूँ मैं, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस है ना, दैट विल बिकम n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल। आई होप कि एनसीआर का फॉर्मूला सभी को आता है, एनसीआर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल।
टू एन फैक्टोरियल को मैं कुछ ऐसे डिनोट करूंगा, समझे आप इसे। आपको पता है जीरो से स्टार्ट होता है तो 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक, एन तक जा रहा होगा, और एन से आगे भी नंबर जा रहा होगा तो एन प्लस वन, एन प्लस टू, अप टू कहाँ तक, एन प्लस एन के फैक्टोरियल तक गया होगा, राइट ऐसे। और डिनोमिनेटर में गिवन है आपको एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। अब मैं इसको दो पार्ट में सॉल्व करूंगा, देखो यहाँ से कैसे। आपको पता है जीरो, जीरो नहीं सॉरी वन, वन टू थ्री एंड सोन एन फैक्टोरियल तक जाएगा, तो ये वैल्यूज क्या दे देगा, वन से स्टार्ट है, वन से स्टार्ट है तो ये एन फैक्टोरियल तक गिवन कर देगा। ये एन फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में भी एन फैक्टोरियल गिवन है, एन फैक्टोरियल विल बी कैंसल आउट। ओके, अब गिवन है आपको यहाँ से एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री एंड सो ऑन एन प्लस एन, राइट। और होल डिवीजन में गिवन है आपको, देखो एन फैक्टोरियल को मैं ब्रेक कर देता हूँ तो आपको पता चल गया वन टू थ्री फोर फाइव अप टू वहां तक एन तक गया होगा, और इसकी होल पावर मुझे गिवन है यहाँ पर, होल पावर वन बाई एन। अब आप देख रहे हैं इससे जो प्रीवियस प्रॉब्लम की थी ना वैसा क्वेश्चन बन चुका है सिमिलर। मैं क्या करता हूँ, सेपरेटली डिवाइड करता हूँ उनको, तो सेपरेटली डिवाइड करने के बाद जैसे वन से डिवाइड किया आपने, टू से इसको डिवाइड किया, थ्री से इसको डिवाइड किया, तो टर्म कुछ ऐसे बन रही है आपके। यस यस, देखें आप, ये एन प्लस एन था, और डिनोमिनेटर में हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, वन इंटू टू इंटू थ्री अप टू एन तक। मैं सेपरेटली डिवाइड कर रहा हूँ, देखो यहाँ से, तो बन गया आपका वन प्लस एन बाई वन, वन प्लस एन बाई टू, मल्टीप्लाई वन प्लस एन बाई थ्री एंड सो ऑन वन प्लस एन बाई एन, राइट ऐसे। तो आपको जनरल टर्म दिखाई देगी होगी बच्चों, यहाँ से जनरल टर्म बन जाएगी आपकी। यस, इसको आगे बाहर ले आता हूँ, ये बाई इज इक्वल टू तो हो जाएगा एल एन बाई इज इक्वल टू वन अपॉन एन, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू वन टू आर इज इक्वल टू एन, एल एन ऑफ वन प्लस वन अपॉन आर बाई एन ऐसे। अगेन आर बाई एन को आप एक्स लेट करते हैं, डी एक्स बन जाएगा, समेशन में चेंज करते हैं जीरो टू वन एल एन ऑफ वन प्लस एक्स वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इसका भी एलसीएम लेंगे आप, तो जीरो टू वन एल एन वन प्लस एक्स माइनस एल एन एक्स इंटू डी एक्स, राइट। और जब मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसमें, तो इसका इंटीग्रेशन आप सेपरेटली कर लें, जीरो टू वन एल एन वन प्लस एक्स माइनस ऑफ एल एन ऑफ एक्स जीरो टू वन, और फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सॉल्व करें इससे आगे आप, यस कंप्लीट हो गया बच्चों। वन बाई एन की बात करें, ये वन बाई एन हमें मिल चुका है, इसको डी एक्स पे चेंज कर देते हैं। ओके, कोई बात नहीं, बाकी समझ आ गया ना क्वेश्चन। एल एन जीरो, ओके ओके, देख लें इसमें मैं बता देता हूँ, जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है इसको सॉल्व करेंगे आप, एल एन जीरो नहीं होता हुआ, ऐसा मिलेगा टर्म आपको एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स है। तो आपको पता है कभी भी जैसे लिमिट पुट करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं तो जीरो नहीं लेते, उसको क्या लेते हैं, जीरो प्लस लेके चलते हैं हम लोग। और आपको याद आ गया हो, ये लिमिट वाले कंसेप्ट हम पढ़ के आए थे, एक्स इंटू एल एन एक्स। इस पर जब भी अगर मुझे जीरो लिमिट पुट करनी हो
या मैं लिमिट एक्स टेंस टू मैं जीरो की बात करता हूँ तो मैं जीरो प्लस लेके सॉल्व करता हूँ। जीरो नेगेटिव तो वैसे पॉसिबल नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऐसे करते थे एल एन ऑफ एक्स अपॉन इस एक्स को लिख सकता हूँ मैं वन बाई एक्स, राइट। इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी की इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, तो आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें, ये वन अपॉन एक्स हो गया माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, इट मीन्स माइनस ऑफ एक्स बचेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। तो कभी भी आपको x इंटू एल एन एक्स मिले तो घबराना मत, जीरो पुट कर देना डायरेक्ट रिजल्ट। यस यस देख चुके हैं बाकी बच्चे। Okay, और किसी का कोई डाउट नहीं? ओके, एन फैक्टोरियल अपॉन इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एन टू द पावर एन और होल टू द पावर वन बाई एन, एन को अंदर। ओके ओके सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चों इसका पार्ट नंबर 8, एस्टिमेशन ऑफ लिमिट, डेफिनेट इंटीग्रल एंड जनरल इनइक्वलिटी या इनइक्वलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करेंगे। 16 मिनट लेफ्ट है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इस टॉपिक पे इनिशियल के वैसे बहुत छोटा सा टॉपिक है। यस यस, आप हेडिंग डालना है जिससे पता चले कि हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है। एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड जनरल इनइक्वलिटीज। ओके, टाइम को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके 12-15 से बहुत सारे बच्चों की अदर क्लासेज होती हैं, तो बच्चा का कहना है 12-15 के बाद पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो टाइम भी अपन इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन 12-15 के बाद फिर आप लोग जाओगे तो लेक्चर मिस हो जाएगा। ओके, यस यस, बस कोशिश करेंगे इसको अपन और जल्दी करने की ना, जल्दी करने की। एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड इनइक्वलिटी, जब भी बच्चों आपको कुछ एस्टिमेशन से लिमिट फाइंड करनी हो और उसका इंटीग्रेशन करना हो लाइक दैट, तो यहाँ पर कुछ समझाता हूँ पहले क्या फंक्शन है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यस, जैसे कोई एक जनरल ग्राफ की बात करता हूँ, कोई फंक्शन गिवन है आपको और हमें कुछ आइडिया नहीं है कि इसका एक्चुअल में रिजल्ट क्या होगा और कैसे हम इसको फाइंड करें, लेकिन है ना, लेकिन मैं एक अप्रोक्सीमेशन बता सकता हूँ लाइक दैट, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और कोई अनदर फंक्शन है एच ऑफ एक्स जो इससे अपर है, और एक अनदर फंक्शन और लेते हैं जी ऑफ एक्स तो इसके बॉटम में। तो आपको अगर इसका एक्चुअल रिजल्ट नहीं पता है कि मुझे कैसे फाइंड करना, तो हम ये जरूर बता सकते हैं कि इस फंक्शन का जो रिजल्ट आ रहा होगा, एरिया आ रहा होगा, इन दोनों के बिटवीन में हो रहा होगा मैक्सिमम एरिया। यस, मैं बात करता हूँ ये लिमिट मुझे फाइंड करनी है एक्स टेंस टू ए से एक्स टेंस टू बी तक एरिया अगर मुझे फाइंड करना है, तो आप ये समझ चुके हैं कि इस एफ ऑफ एक्स का जो एरिया आ रहा होगा वो एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बिटवीन में आ रहा होगा। कुछ ना कुछ ये इनइक्वलिटी फॉलो हो रही होगी इसमें, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू भी नहीं ले क्योंकि अपर ले रखा है हमने, एच ऑफ एक्स एंड ग्रेटर देन ऑफ जी ऑफ एक्स। कुछ अप्रोक्सीमेट एरिया हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, राइट। जहाँ भी आपको बच्चों ये जेई एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मेंस वगैरह में नहीं है, सिलेबस में जेई एडवांस के लिए होंगे। जब भी इनइक्वलिटीज गिवन होती है आपको इंटीग्रेशन में और ऑप्शन भी आपको इनइक्वलिटीज में गिवन होते हैं तो इसका हम यूज करेंगे। ओके, तो आप बेसिक डायग्राम बना लें, एफ ऑफ एक्स का एरिया लाइज कर रहा है जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए टू बी गिवन है। यस, अब इसके ना नेचर पे डिपेंड करेगा एफ ऑफ एक्स की नेचर कैसी होगी। लेट्स सपोज इंक्रीजिंग फंक्शन भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है और नॉन मोनोटोनिक भी हो सकता है। यस, नोट कर लिया हुआ हेडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल लिया मैंने मोनोटोनिक इंक्रीज है। मोनोटोनिक वर्ड वैसे आपको आगे और मिलेगा, वैसे पहले भी सुन रखा है हमने कि ये क्या कंटिन्यूइंग में क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, लगातार इंक्रीजिंग फंक्शन होता जा रहा है इंटरवल बिटवीन ए कॉमा बी में।
एक बेसिक डायग्राम बनाता हूँ मैं रफली इसका। कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो ऐसा जा रहा है और मुझे इसका एरिया फाइंड करना है या इंटीग्रेट करना है इसको। लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। अब देखो इसका कोई डेफिनेट अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे कर पाए, इसका इंटीग्रेशन अगर पॉसिबल नहीं है तो इसका एक एरिया का आप लिमिट जरूर बता सकते हैं जो इक्वलिटी की फॉर्म में गिवन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि अगर इसका एरिया मैं फाइंड करता हूँ तो एक तो ये पॉइंट है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये टोटल एरिया मिलेगा, ये जो मैंने येलो बाउंडेड किया है। सेकंड में बात करता हूँ कि इसका जो एरिया, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या एफ ऑफ ए मिल रहा होगा आपको, और ये अपर पॉइंट क्या मिल रहा होगा, एफ ऑफ बी मिल रहा होगा। तो ये तो पता चल रहा है सर कि एरिया के लिए ब्रेथ इंटू लेंथ चाहिए आपको। तो यहाँ से इसकी जो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट है, तो बी माइनस ए, राइट। अब आप एक छोटे सेक्टर का एरिया बताएं। आप इस सेक्टर से देखो, इसका बिटवीन एफ ऑफ एक्स का एरिया जो मिल रहा होगा आपको यहाँ से यहाँ तक, वो क्या मिल रहा होगा, इस बड़े वाले से तो कम, इससे लेस, और इससे क्या ग्रेटर देन मिल रहा होगा, राइट, क्योंकि इन दोनों के बिटवीन का एरिया हो रहा है। तो मैं अगर ये वाला एरिया फाइंड करता हूँ तो इसकी आपको दिख रही ब्रेथ कितनी है, बी बाई ए, और हाइट की बात कर दो एफ ऑफ ए, तो इससे तो ग्रेटर देन मिलेगा बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए, और लेस देन की बात करता हूँ इनइक्वलिटीज के लिए, तो बी माइनस ए, ये तो ब्रेथ तो सेम है, और हाइट कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ एक्स का एरिया इन द लिमिट ऑफ ए टू दी बी आपको मिल जाएगा बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए टू बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी, इसके बीच का एरिया मिलेगा, राइट। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, और इसके जो ऑप्शंस भी गिवन होंगे वो भी आपको इनइक्वलिटी के फॉर्म में गिवन होंगे। यस, नोट कर लें और डायग्राम भी बना लें ये वाला। यस, बना लिया बच्चों। ओके, तो ये था मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए। अब डिक्रीजिंग के लिए बात करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा। यस, इस वर्ड से ना, इस वर्ड से और भी इंट्रोड्यूस होंगे अब जब एओडी स्टडी करेंगे ना, वहाँ पर बहुत आएगा ये। ओके, नेक्स्ट लेता हूँ, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में क्या है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा लाइक दैट। इस डायग्राम बनाए पहले इसका। डिक्रीजिंग फंक्शन कुछ इस तरह से आ रहा है, ये आपको पता है लिमिट अगेन आपको सेम गिवन, लेट दिस इज द x is equal to a, this is the x is equal to b। yes, this is the f of b and this is the f of a। अब आपको पता चल रहा है ऑटोमेटिकली कि f of a की वैल्यू मोर देन h कंपेयर देन f of b। तो f of b का जो एरिया आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ब्रेथ तो इसकी सेम ही हो गई है, b माइनस है इंटू एफ ऑफ बी कर दें तो स्मॉल सेक्टर का एरिया ये मिल रहा है, तो एफ ऑफ बी इंटू बी माइनस है एंड इंटीग्रेट ऑफ ए टू दी बी एफ ऑफ एक्स बी माइनस है इंटू एफ ऑफ ए। ये एरिया क्या है, लार्ज है, ग्रेटर है एज कंपेयर देन दिस, तो इससे तो स्मॉलर मिलेगा और इससे क्या ग्रेटर मिलेगा, इन दोनों के बिटवीन का एरिया आपको फाइंड हो जाएगा, राइट। ये भी डायग्राम बना लें आप।
ओके, मैं तीसरी बात करता हूँ यहाँ से नॉन मोनोटोनिक फंक्शन के लिए। और ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है। नॉन मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझे। ये इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। डायग्राम बना के बताता हूँ कैसे होगा फंक्शन। जैसे कोई फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, पॉइंट गिवन है आपको, और ऐसा गया, राइट। और लिमिट दे रखी है आपको कि एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो आपको फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू बी तक एरिया। लेट दिस इज द पॉइंट, जो मिनिमम पॉइंट दे रखा है मैंने सी लिया है, एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से एरिया जब यहाँ तक फाइंड करना है तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो अगेन आपका ब्रेथ तो सेम हो जाएगा, बी माइनस ए ये डिस्टेंस, बी माइनस ए। अब आपको देखो लोअर पॉइंट की बात करूँ तो एफ ऑफ ये वैल्यू मिल रही है, एफ ऑफ सी हो रहा है, राइट। एंड अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करो तो एफ ऑफ ये बी मिल रहा है, राइट। तो इसका जो एरिया मिल रहा होगा एफ ऑफ सी, ये इसकी हाइट और ये ब्रेथ इस एरिया से तो ग्रेटर देन, क्योंकि इसका एरिया ये हो रहा है, और इस एरिया से क्या मिल रहा होगा, लेस देन मिल रहा होगा। इन दोनों के बिटवीन का एरिया मिलेगा। तो एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस से इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लेस देन ऑफ बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी, इन दोनों के बिटवीन का एरिया मिल जाएगा, राइट। ये भी बना ले डायग्राम। इससे क्या है, टोटल एरिया में ये फाइंड हो जाएगा। एग्जैक्ट नहीं मिलेगा लेकिन टेंटेटिव हमें बता सकते, लिमिट बता रहे हैं हम, इन दोनों के बीच का एरिया मिलेगा इनइक्वलिटी यूज करके। आपको बताया तो ऑप्शन भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, ऑप्शन में भी ऐसी इनइक्वलिटीज गिवन हो गया। एंड नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें, आपके बच्चे मुझे कमेंट नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट गिवन है यस, आपको पता है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करने के बाद अगर मॉडुलस लेता हूँ और एक इंटीग्रेशन मॉडुलस लेने के बाद इंटीग्रेट करता हूँ तो ये एरिया क्या ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। कैसे, तो इसके लिए वन बाय वन प्रूव कर लेता हूँ। अगर एफ ऑफ एक्स कोई ऐसा फंक्शन है जो पॉजिटिव है, जिसका ग्राफ के अब द एक्स एक्स बन रहा है, ये बन रहा है, तो आपको पता है इसमें आप एरिया नेगेटिव लें, मॉडुलस लेने के बाद इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन लेने के बाद मॉडुलस लें, दोनों में एरिया क्या मिल रहा है, सेम ही मिल रहा है। यस, तो सेम मिलेगा तो इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। आपके लिए एक ही बात है कि इंटीग्रेशन करने के बाद आप मॉडुलस लें या मॉडुलस लेने के बाद इंटीग्रेशन लें, क्योंकि अबव द एक्स एक्सिस ग्राफ है, अबव द एक्स एक्सिस ग्राफ है, तो आपको मॉडुलस का कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा, तो इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी, इक्वल वाला साइन आएगा। बट अगर इसी ग्राफ की बात करता हूं मैं, ऐसा गिवन है कोई एफ ऑफ एक्स का ग्राफ इस तरह से, यस टाइम बहुत हम लेफ्ट है अपने पास, एफ ऑफ एक्स ग्राफ इस तरह से गिवन है। आपको पता है अगर इसका नेगेटिव, अगर टोटल एरिया इंटीग्रेशन करने के बाद मॉडुलस लेता हूं तो पता है ये पॉजिटिव एरिया मिलेगा A1, ये भी पॉजिटिव एरिया मिलेगा A2, बट ये नेगेटिव एरिया मिलेगा। तो आपको पता है ऑटोमेटिकली A1 प्लस A3 माइनस ऑफ A2 ये मिलता है एरिया, राइट। बट अगर इसके मॉडुलस लेके अगर इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये एरिया कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये चेंज हो जाएगा और आपको ओवरऑल रिजल्ट ये क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव में मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर कुछ पार्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा था और यहाँ पर यही पार्ट ऐड हो जाएगा, तो आपको पता चल गया ये एरिया क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ना। तो यहाँ से तो मिला मुझे इक्वलिटी वाला साइन, इक्वल हो रहा था, और यहाँ से मिला ग्रेटर देन, इट मीन्स आपका एरिया क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। मैं अब ज़्यादा तो यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम ओनली 1 मिनट्स लेफ्ट है। आप ऐसे कुछ होमवर्क में नोट कर लेना, या अदरवाइज मैं PDF सेंड करूँगा आपको इसका।